हेलो फ्रेंड्स। आज के डिस्कशन का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ एआई। एप्लीकेशंस ऑफ एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। और इस एप्लीकेशन लेक्चर नंबर 2 में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एआई का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम एक कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो ट्रेडिशनल सिस्टम है हमारे पास। ट्रेडिशनल सिस्टम मतलब हमारे पास एक निश्चित हार्डवेयर है, इसके करस्पॉन्डिंग हमने सॉफ्टवेयर लगा रखा है और ये सॉफ्टवेयर भी इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है। हम मशीन लैंग्वेज बेस्ड एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम 4GL की बात कर रहे हैं, क्वेरी लैंग्वेज की बात करते हैं। तो इसमें हम एक एडिशनल इंटेलिजेंसी को ऐड करने की बात कर रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर लेवल पर हमने एआई को इम्प्लीमेंट किया। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करने लगे तो हमारे पास इस सिस्टम में कुछ काबिलियत बढ़ जाएगी और जो डेवलपमेंट होगा कंप्यूटर में, उस डेवलपमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं इसी की बात हम करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त जो कंप्यूटर सिस्टम है हमारा, जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और एआई टूल्स को हम इस्तेमाल किए, तो फिर हमें क्या फ़ायदा हुआ और उनका क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है। तो आज के डेट में सबसे पॉपुलर टर्म है गेमिंग। आज का हमारा कंप्यूटर सिस्टम ओपोनेंट की तरह गेम खेल सकता है। इसमें सबसे पॉपुलर गेम है चेस, टिक टैक टो। तो अगर हम चेस की बात करें तो ये चेस जो है ये कितना पॉपुलर गेम है, ये हर बच्चे कभी न कभी तो खेलते ही हैं। और इस चेस की अगर हम बात करें तो जैसे खिलाड़ी में हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि ये बिगनर है, ये थोड़ा और स्मार्ट प्लेयर है और ये जीनियस प्लेयर है। आप कंप्यूटर में चेस के लेवल को भी सेट कर सकते हैं। इसमें अलग अलग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड सो ऑन। इस तरह से अब देखिए हमारा कंप्यूटर एक ही कंप्यूटर के हार्डवेयर में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उससे अपोनेंट की तरह गेम खेल सकते हैं और हमारे इंटेलिजेंस लेवल के आधार करस्पॉन्डिंग ये अपना लेवल भी चेंज कर सकता है। तमाम तरह के वीडियो गेम आप देखते होंगे जिसमें लेवल सेट करने की बात होती है, या कई बार तो बिगिनर से आगे खेलते जाएंगे, आप विनर होंगे तो लेवल और बढ़ जाएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो और लेवल बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि खेल के लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी को भी ये सेट किया जा सकता है और कंप्यूटर एक ह्यूमन अपोनेंट की तरह बिहेव करने लगता है। ये तभी होगा जब हम उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ फीचर ऐड करेंगे। दूसरी बात है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। शुरू से बच्चों के सामने ये समस्या रहा है कि हमारी जो नेचुरल लैंग्वेज है, इन लैंग्वेज को कंप्यूटर में कैसे प्रोसेस किया जाए, जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे नेचुरल लैंग्वेज में बहुत सारे टर्म ऐसे हैं जो एम्बिगुअस बिहेवियर के होते हैं, नेचर के होते हैं, एम्बिग्यूटी होती है उसमें, एक ही वर्ड के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग की बात हम करते हैं। अब उसको रिकॉग्नाइज करना मशीन के लिए पहले के एप्लीकेशन में संभव नहीं था, तो नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करने का फीचर हम एआई में डेवलप करते हैं और इसके द्वारा कंप्यूटर में हम वो कैपेबिलिटी डेवलप कर पाने में सक्षम हैं जिसमें वो नेचुरल लैंग्वेज जैसे हिंदी या इंग्लिश में, अब पहले क्या होता था कि कंप्यूटर में कुछ भी लिखना है तो आप कंप्यूटर के टाइपराइटर से टाइप कीजिए, अगर हिंदी नहीं आती है तो हिंदी नहीं लिख सकते। लेकिन आज बहुत तरह के एप्लीकेशन एआई युक्त आ गए हैं, सॉफ्टवेयर आ गए हैं। अब तो इवन आप केवल बोल दें तो उसको टाइप कर लेते हैं। तो ये इंटेलिजेंसी कहाँ से आई? इसी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से आई। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इतना पावरफुल टूल हो गया कि आपको जो कुछ भी कंप्यूटर में टाइप करना है, टाइप करने के बदले आप उसको सिर्फ पढ़ दें उसके सामने, स्पष्ट रूप से वो उनको लिख लेता है। थोड़ी बहुत अगर मिसमैच होता है तो उसको आप बाद में एडिट कर सकते हैं। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी भी सिस्टम में आ जाती है।
इसके बाद आती है एक्सपर्ट सिस्टम, मतलब सिस्टम एक एक्सपर्ट पर्सन की तरह, इंटेलिजेंट पर्सन की तरह बिहेव करने लगता है। वो डिसीजन भी ले सकता है, आपको सजेस्ट भी कर सकता है। कई बार बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जहाँ पर आप मूव करेंगे तो वो एक्सपर्ट की तरह आपको सपोर्ट करेगा। इसका छोटा सा एग्जांपल आप देख लें। आज की डेट में आप किसी भी प्रोफेशनल ऑनलाइन शॉप पर विजिट करें, किसी भी आइटम को आप सर्च करें, वहाँ जो ही आप आइटम को सर्च करते जाते हैं उनका वो डेटाबेस रिकॉर्ड कर लेता है। और उस एक्सपर्ट सिस्टम, वहाँ कोई पर्सन नहीं है, एक्सपर्ट सिस्टम आपके एड्रेस को, आपके आईपी नंबर को पता है उनको, और वो अपने से डिसीजन ले लेता है कि आप कौन कौन से आइटम को सर्च किए हैं, और उस आइटम से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे, जितने भी साइट होंगे, जितने भी आइटम होंगे, उनको आपके स्क्रीन पर वो सॉर्ट करके आपके पास मैसेज के रूप में भेजते रहेंगे। कोई एक कपड़ा आप देख लें तो उसे मिलते जुलते 10 कंपनी का कपड़ा का खाली स्टोर आपको बार बार भेजेंगे, लो कॉस्ट में उपलब्ध है। तो ऑनलाइन शॉपिंग जैसे शॉपकीपर अलग अलग आइटम डिस्प्ले करता है, वो क्या एक्सपर्ट की तरह करता है कि भाई आपकी ओपिनियन को हम समझे और उसके आधार पर हमने डिसीजन लिया कि ठीक है, आपका रेंज क्या है, आप किस रेंज में खर्च करना चाहते हैं, कौन सा आइटम लेना चाहते हैं, आइटम में परचेज करने की कैपेसिटी क्या है, हाई रेंज में जाएंगे, मिडिल रेंज में जाएंगे, लोअर कॉस्ट में जाना है, जिस भी कॉस्ट की आपकी इंटरेस्ट है वो एक्सपर्ट सिस्टम। इसका मतलब है कि एक्सपर्ट सिस्टम के विषय में हम ये तो कह ही सकते हैं कि अब कंप्यूटर हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को पढ़ पाने में सक्षम है, हम क्या चाहते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग वो रिप्लाई भी करता है। तो आप सोचिए कि हमारा एक्सपर्ट सिस्टम कितना कैपेबल है, ह्यूमन ब्रेन के इक्विवेलेंट काम कर पाने में सक्षम है कि नहीं। इसके बाद आता है विजन सिस्टम। हमने एक्सपर्ट सिस्टम में कैमरा लगाया, और जब कैमरा की बात होगी तो इसका इस्तेमाल क्या है, एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए स्पाई एरोप्लेन, आजकल ड्रोन का बड़ा चर्चा है। अब तो स्थिति है कि युद्ध क्षेत्र में भी पावरफुल वही है जिसके पास पावरफुल ड्रोन है, जिसमें कैजुअलिटी की बात नहीं होगी। हम विदाउट पायलट भेज सकते हैं, और पायलट को के बगैर जाकर के टारगेट को सेलेक्ट करके और उस टारगेट पर बम्बार्डिंग करना, ये पावर है ड्रोन का। तो इंडिविजुअल अब सैनिक के कैजुअलिटी को कम करते हुए दुश्मनों से लड़ाई हमारा एक्सपर्ट सिस्टम लड़ सकता है। और इसमें स्पाई एरोप्लेन है, और ये सिर्फ बम गिराने का ही काम नहीं करता है, आप चाहें तो इनको भेज दें और वहाँ से फोटोग्राफ्स वगैरह ले ला सकते हैं, अपने दुश्मन की चक्रव्यूह को का जायजा ले सकते हैं कि उनका प्लानिंग कहाँ, उनके सैनिक कहाँ कहाँ पर इकट्ठे हैं, हम कहाँ से उसके अगेंस्ट आप अपनी प्लानिंग बना सकते हैं। मतलब दुश्मन के क्षेत्र की जानकारी आपको लेना है तो स्पाई एरोप्लेन को आप भेज दें। और हर समय दुनिया में कम से कम 1000 स्पाई एरोप्लेन लगातार घूमते रहते हैं, हर कोई अपने दुश्मन पर नज़र रखना चाहता है। और इस प्लेन में सबसे बड़ी बात है कि जनहानि की बात ही नहीं है। इकोनॉमिकल कुछ प्रॉब्लम होगा, अगर ख़राब हो गया, गिर गया, किसी ने गिरा दिया, मार दिया, कोई बात नहीं, कुछ पैसे का नुकसान हुआ, लेकिन जनहानि की बात नहीं होती है। तो ये हमारा एक्सपर्ट सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। क्लिनिकल एक्सपर्ट सिस्टम, अब डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं, आप ऑपरेशन थिएटर में जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, विजन कैमरा लगा हुआ है, आप चाहें तो उसको सीधे लिंक कर दें इंटरनेट के थ्रू, आईपी कैमरा लगा दें, और जो कुछ भी वहाँ हो रहा है उसको बाहर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर कैसे ऑपरेशन कर रहे हैं। मेडिकल टर्म में इंटरनल ऑर्गन के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आता है क्लिनिकल एक्सपर्ट सिस्टम। ये सिर्फ फोटोग्राफी नहीं दिखाता, आपको सजेस्ट भी कर सकता है कि इस तरह का प्रॉब्लम है, इसको इस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, या इसके ट्रीटमेंट में इस तरह की व्यवस्था बनानी होगी। उनके ये इंटेलिजेंट सिस्टम है, इसलिए इस तरह के केस अगर पहले कभी देखे गए हैं तो उनको इमीडिएट वो कंपेयर कर सकता है, उसमें कौन सी दवाई चलाई गई थी, उसका क्या इफेक्ट था। पहले क्या था कि डॉक्टर अपने अनुभव से सीखते हैं, हमारा कंप्यूटर एक्सपर्ट सिस्टम भी अनुभव से सीखते जाता है, AI बेस्ड सिस्टम, और
से संबंधित जितने भी केसेज होंगे उनके विषय में डिटेल वो दे देगा कि इस केस में डेथ रेट क्या है, रिकवरी रेट क्या है, कितना दिन लगता है, कौन कौन सी दवाई चलाई जा सकती है और किसका क्या इफेक्ट कितने दिन के बाद मिला है, उसको पिक्चोरियल फॉर्म में वो दिखा सकता है। मतलब ह्यूमन असिस्टेंस की तरह ये बिहेव करेगा मेडिकल क्लिनिकल डायग्नोसिस में। इसके बाद फेस रिकॉग्निशन सिस्टम आज के डेट में सबसे बड़ा समस्या है पुलिस के लिए। कोई भी घटना घटती है, कैमरे में रिकॉर्ड होता है, लोग अपना फेशियल चेंज कर देते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेंगे, पता नहीं चलेगा। तो किसी फेस को अलग अलग एंगल पर अलग अलग मास्क का यूज करके उनके फेस में क्या क्या चेंजेस हो सकता है या कुछ अंदाज पर किसी के फोटोग्राफ को बनाना, ये काम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम करता है। एआई का अच्छा एग्जाम्पल है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में आप एआई का इस्तेमाल कर लें, मेडिकल फील्ड में कर लें, जासूसी के फील्ड में कर लें, ये विजन सिस्टम ऐड करने के साथ ये पावर हमको मिल गया। इसके बाद स्पीच रिकॉग्निशन, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट अब आ रहे हैं जो आपके स्पीच को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब तो बहुत सारे डिवाइस में लॉक लगाए जाते हैं कि आपके साउंड से ही खुलेगा, आप बोलेंगे तो खुलेगा, आपका फेस दिखेगा तो खुलेगा, अदरवाइज वो लॉक रहेगा। पासवर्ड याद रखने का, पैटर्न बनाने का, पासवर्ड टाइप करने का ज़माना गया। अब आप स्पीच रिकॉग्निशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक आप नहीं बोलेंगे आपका सिस्टम लॉक ही रहेगा। हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, आज के डेट में बहुत सारे डिजिटल सिग्नेचर की बातें होती हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटी कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। तो फाइनेंशियल कंट्रोल में यहाँ पर हैंड राइट, अगर आप जैसे चेक काटे जाते हैं तब चेक का रिकॉग्निशन भी कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सिस्टम बैंकिंग सिस्टम में तो विशेष करके इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर आपके जो सिग्नेचर आपने किया है वो या डिमांड ड्राफ्ट बनाए जाते हैं, उसमें एक स्पेशल टाइप के मैग्नेटिक इंक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर उससे कोई अमाउंट आप लिख देते हैं तो उसको कंप्यूटर इमीडिएट रिकॉग्नाइज कर लेगा। उसमें किसी तरह के अगर ओवर राइटिंग या छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है तो उसको आसानी से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन का सिस्टम हो गया। अब तो तमाम तरह के इंटेलिजेंट रोबोट हम बना पाने में सक्षम हैं, वो भी एआई का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रोबोटिक्स। और होटल में आपको अगर किसी होटल में आप मूव करते हैं तो अब वो ज़माना दूर नहीं जब वहाँ पर बेरा की जगह पर आपका रोबोट होगा सर्व करने के लिए। रोबोट मेंटेनेंस को देखिएगा, बहुत सारे वर्ल्ड क्लास में के जितने भी रेस्टोरेंट अब मिल रहे हैं, हर जगह आपको रोबोट की सर्विस देखने को मिलेगी। अभी खास करके बहुत ही बड़ा क्रिटिकल समय जो चल रहा है कोरोना काल, इसमें समस्या ही आ रही थी कि पेशेंट अगर कोरोना के हैं तो उनके पास जाएगा कौन, उनको दवा कैसे डिलीवर की जाएगी, उनको खाना कैसे डिलीवर की जाएगी। अब पेशेंट तक डॉक्टर या नर्सेज जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो जाने से डरते थे। तो बहुत सारे हॉस्पिटल में इस तरह का प्रोविज़न किया गया कि रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल हमने किया। रोबोट जा कर के आपको खाना भी दे देगा, आपको दवा भी दे देगा, उसका प्रिस्क्रिप्शन भी राइटिंग मोड में वहाँ पर रख दिया जाएगा। आप आराम से खाना खाइए और प्लेट को हटा दीजिए। मतलब विदाउट फिजिकल अटैचमेंट के भी सर्विस दी जा सकती है बाय द हेल्प ऑफ रोबोट। रोबोट उस जगह पर कारगर है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग को काम करने में दिक्कत है। रोबोट के पास बहुत सारे सेंसर होते हैं, टेम्परेचर सेंस कर सकते हैं, एयर प्रेशर सेंस कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में विशेष करके रोबोट की आवश्यकता है। पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा रोबोट की ज़रूरत है और प्रयास हम यही कर रहे हैं कि हमारा इंटेलिजेंट सिस्टम इस तरह के सिस्टम को बनाई जाए, इस तरह के रोबोट बनाए जाए। ये अलग बात है कि रोबोट अभी ह्यूमन ब्रेन के इक्विवेलेंट नहीं आया है, लेकिन किसी खास प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए स्पेशल रोबोट हम बना सकते हैं।
कि हॉस्पिटल में सर्वे के लिए, रेस्टोरेंट में सर्विस देने के लिए, या किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसी कंट्रोल सिस्टम को मैनेज करने के लिए, वैसे जगह पर जहाँ आदमी को काम करने में दिक्कत है, जहाँ प्रॉब्लम होती है, उस हर जगह पर छोटे छोटे एप्लीकेशन बेस्ड रोबोट बनाए जा सकते हैं, बनाए जाते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप आराम से देख सकते हैं कि आज का जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, इसमें कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर हम एआई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चाहे ई कॉमर्स की बात हो, मेडिकल सिस्टम की बात हो, एसवाई सिस्टम हो, पुलिस प्रशासन की बात हो, एजुकेशन सिस्टम में भी इस्तेमाल करते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम बनाते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट हो, मतलब हर वो फील्ड जहाँ पर कंप्यूटर के एप्लीकेशन को सुगम बनाने की बात है, एडवांस करने की बात है, जहाँ भी अब हम चाहते हैं कि यूजर को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हो अपने डिवाइस को ऑपरेट करने में, उस वहाँ पर हम एक्सपर्ट सिस्टम मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे और अपने कंप्यूटर को पहले से ज़्यादा कैपेबल और पावरफुल बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ एप्लीकेशन हैं जहाँ पर विशेष करके हम कंप्यूटर में एआई का इस्तेमाल करते हैं, और इन सारे एप्लीकेशन को धीरे धीरे आगे और भी हम पढ़ेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। तो आप मिलते हैं अगले लेक्चर में।